गाजा में गलत तरीके से कंडोम वितरित किए गए हैं। अमेरिकी फंडिंग के जरिए यह स्थिति बनी है और आज यह सवाल उठ चुका है कि क्या बाइडेन सरकार के तहत अमेरिका ने $50 मिलियन के कंडोम गाजा में वितरित कर दिए थे। जो व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन में स्टेटमेंट दी है वो मैं आपको दिखाऊं कि ये क्लेम जो आज के समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ये सब कर रही है, इसके पीछे का तर्क क्या है। Wouldn't be in line with the president's agenda. Doge and OMB also found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. That is a preposterous waste of taxpayer money. So that's what this pause is focused on, being good stewards of tax dollars. ना ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाई है, ये आज के समय सोशल मीडिया पर हर कोई शेयर कर रहा है, चाहे इलोन मस्क हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की और समर्थक यहाँ पे। व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन ये कह रही है कि बाइडेन सरकार के अंदर $50 मिलियन के यूएस टैक्सपेयर मनी को गलत तरीके से खर्चा जा रहा था। आप इमेजिन कर सकते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 450 करोड़ रुपए की, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कॉन्डम्स ही बांट दिए थे गाजा में अकॉर्डिंग टू एलोन मस्क और डोस। ये डिस्कवरी रिसेंटली डोस ने करी है। डोस, जैसे आपको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है यूएस गवर्नमेंट में, जिसका मेन काम है कि यूएस गवर्नमेंट के जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, फालतू के खर्चे हो रहे हैं, जो खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है, उनको कट किया जाए। दोस्त को इनिशियली आपको याद होगा कि विवेक रामास्वामी और इलोन मस्क ने मिलकर बनाया था। बाद में बकाया गया कि इलोन मस्क और विवेक रामास्वामी के बीच में कुछ मतभेद हो गए और इसीलिए विवेक रामास्वामी ने दोस्त को छोड़ दिया है, वो के गवर्नर की पोस्ट के लिए लड़ेंगे। इलोन मस्क आज के समय अकेले स्पीयर हेड कर रहे हैं दोस्त को, और अभी रिसेंटली आपको पता होगा यूएस गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा स्टेप क्या लिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इंपैक्ट आया है। यूएस एड को फ्रीज कर दिया गया है। नहीं तो इससे पहले आप अगर देखो तो यूएस एड प्रोग्राम के अंडर यूएस गवर्नमेंट दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और जब मैं कहता हूं बिलियंस तो मैं यहां पर 50, 60, 70 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूं। यह पैसा फ्री में, लोन में नहीं, फ्री में बांट दिया करती थी दुनिया भर के देशों में, और पर्टिकुलरली एनजीओस में। भारत में बहुत सारे एनजीओस है जिनको डायरेक्टली फंडिंग मिलती थी इस तरीके से, और डोनाल्ड ट्रंप में दुनिया भर में जो भी रेसिपिएंट थे, यूएस एड के सबको यह कह दिया कि 90 दिनों के लिए कोई भी फंडिंग नहीं मिलेंगे। इस वजह से कई कंट्रीज शॉक थे। प्राइमरीली 2 कंट्रीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इजिप्ट और इजराइल दोनों की फंडिंग लगातार चलती रहेगी, मगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और कई कंट्रीज अफ्रीकन देश है, ये काफी हद तक शॉक है। हालांकि बांग्लादेश के आज के समय जो लीडर है मोहम्मद बिनोज, इन्होंने एक बात कही कि इनके हिसाब से, बांग्लादेश की सरकार के हिसाब से, डोनाल्ड ट्रंप ने एक छोटा सा एक अफिलिएटेड विंडो रखी है बांग्लादेश के लिए कि जो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए यूएस एड देता है, वो एड बांग्लादेश को मिलती रहेंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया भर का मीडिया और यहां तक कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता भी आधिकारिक रूप से मीडिया के सामने यह बात करेंगे कि गाजा में कंडोम गलत तरीके से वितरित किए गए हैं। अमेरिकी फंडिंग के जरिए यह मामला उठा है और आज यह सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या बाइडेन सरकार के तहत अमेरिका ने गाजा में $50 मिलियन के कंडोम वितरित किए थे, कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो यह दावा कर रही है उसके पीछे का तर्क क्या है और क्या यह सच भी है या नहीं, क्योंकि यह राष्ट्रपति के एजेंडा के अनुरूप नहीं लगता। ओएमबी ने यह भी पाया कि करीब $50 मिलियन टैक्सपेयर डॉलर गाजा में कंडोम फंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थे, जो करदाताओं के पैसे की पूरी तरह बर्बादी है।